बात उन दिनों की है जब मैं 18-19 साल का था। मैं और प्रकाश अच्छे दोस्त थे। एक दिन प्रकाश मेरे पास आया। उसके मुख पर एक अलग सी मुस्कान थी। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों हो? उसने मुझसे कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा आविष्कार पूरा हो गया। मेरी सालों की मेहनत आज रंग लाई है। मैंने उससे पूछना चाहा, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैंने क्या आविष्कार किया है, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कहा, नागराज, कल तुम मेरी लैब आ जाना, मैं तुम्हें अपना आविष्कार दिखाऊंगा। वह मेरे घर से चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तब 8 बज चुके थे। मैं प्रकाश का आविष्कार देखने के लिए लैब जाने लगा। मैं लैब में दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो वहाँ बहुत सन्नाटा था। वहाँ कोई चहल पहल नहीं थी। मैं अंदर जाने लगा। अचानक मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। मैं सुन रह गया। फर्श पर बड़े बड़े निशान थे। इतने बड़े पैरों के निशान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। मुझे समझ आ गया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं कमरे की तरफ जाने लगा जहाँ पर प्रकाश अपना काम करके आराम किया करता था। मैं जैसे ही आंगन में पहुँचा तो मैंने देखा दीवार पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने ज़ोर से अपने हाथ से वार किया और वह दीवार पर जाकर लगा और निशान बन गए। नाखूनों के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैं थोड़ा घबरा गया था। मैं लैब में अंदर गया तब मेरी नज़र एक खिड़की पर पड़ी। उस खिड़की का कांच टूटा पड़ा था। मैं यह देखकर बहुत परेशान हो गया कि उसे खिड़की के कांच पर खून लगा था। मैंने खिड़की के नीचे झांका। नीचे का नज़ारा देखकर मैं पुतला सा खड़ा हो गया। मैं पसीने से तर हो गया। मैंने जो देखा मैं उसे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैंने देखा कि प्रकाश सड़क के किनारे मरण आसान अवस्था में पड़ा है। उसके चेहरे पर कांच के टुकड़े लगे हैं। मैं जल्दी से नीचे गया। उसके शरीर से खून बह रहा था। शरीर पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे और पेट पर एक बड़ा घाव था। उसकी सांस चल रही थी। मैं उसे अस्पताल ले गया। उसकी हालत गंभीर थी। 4 हफ्ते बाद उसको होश आया। मैं प्रकाश के पास बैठा था। मैंने उसे 4 हफ्ते पहले हुए हादसे के बारे में पूछा। प्रकाश ने कहा, तुम्हारे घर से लौट के बाद मैं लैब जाकर सो गया। तभी एक भालू का बच्चा जो मिस्टर वर्मा ने पाल रखा था, वह मेरे असिस्टेंट है, मेरी लैब में घुस आया। मेरा आविष्कार क्या हुआ? केमिकल मेज़ पर रखा था। उसने बोतल गिरा दी। बोतल गिरने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह मेरे आविष्कार किए हुए केमिकल को चाट रहा था। मैं बहुत जोर से चीखने लगा। मैं उसे प्रयोगशाला में ले गया। मैंने अपनी सहयोगियों से उसके इलाज करने को कहा। मैं अभी 2-3 कदम चल ही था कि तभी अंदर से चीखने की आवाज आई। मैं जल्दी से अंदर गया। मैं जाकर देखा कि भालू का बच्चा अब एक हैवान बन चुका है। उसे केमिकल ने उसके खून के साथ रिएक्शन करके उसके शरीर को बहुत बड़ा कर दिया था और बड़े बड़े दांत थे। उसने एक हाथ में मेरे सहयोगी की गर्दन को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसे सहयोगी का मांस खा रहा था। उसके दांतों से खून टपक रहा था। मैं डर गया। मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। मैं जल्दी से कमरे से निकालकर भागने लगा। उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और वह भी मेरे पीछे भागने लगा। उसने मेरे ऊपर अपना पंजा मारा। मैं बच गया। उसका पंजा दीवार पर जा लगा। उसका दूसरा प्रहार मुझे लगा। उसने मेरा मुंह पकड़कर खिड़की में दे मारा। खिड़की के कांच मेरे मुंह पर घुस गए। उसने पास रखे रोड को मेरे पेट पर दे मारा। खिड़की से नीचे जग गिरा और बेहोश हो गया। तुमने आकर मुझे बचा लिया। आज भी मुझे वह मंजर याद आता है। तुम मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप भी हमें अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। आप इस पे टेक्स्ट या फिर वॉइस में किसी भी हालत में आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं और आपकी स्टोरी को हम नरेट कर देंगे। वीडियो पसंद आने के सूरत पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।